हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास आप सभी को मीठे और प्यारे प्रभु यीशु के नाम में मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उस खुदाबंद परमेश्वर का जिसने एक बार फिर से मुझे आप सभी के बीच में परमेश्वर ने मुझे भेजा था कि जो परमेश्वर का कलाम है वो मैं लेकर आऊँ और आप लोगों के बीच में उस परमेश्वर का भेद और रहस्य प्रकाशन प्रकट करूँ। हालेलुया। आज का जो पॉइंट है, आज का जो वचन है वो बहुत ही गंभीर वचन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जिनके मनों में ये सवाल उठते हैं, या संसारिक लोग हैं या अन्य जाति के लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग हमारे इस भारत देश में बसे हुए हैं। हालेलुया। सभी के मन में एक ही बात होता है कि मसीह में जो उससे मृत्यु प्राप्त होती है 70 साल 80 साल के बाद जब वो प्रभु में सो जाते हैं तो उसे जलाने की बजाय उसे दफनाया क्यों जाता है। हालेलुया। ये हमारे भी मन में भी ये शायद बातें बहुत दिनों से चल रही थी कि आखिर मसीह समाज में दफनाया क्यों जाता है। हालेलुया। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हालेलुया। इसके लिए हमारे साथ परमेश्वर का मुख्य वचन मूसा की पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 2 का 7वीं आयत हम सबसे पहले पढ़ेंगे। वहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने मूसा की पुस्तक में क्या कहा है। हालेलुया। तो लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचकर और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवन प्राणी बन गया। हालेलुया। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया। वो पहाड़ों से नहीं बनाया, वो पत्थरों से नहीं बनाया, वो जल से नहीं बनाया, वो वायु से नहीं बनाया। आखिर परमेश्वर ने किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। आमीन। आदम अर्थात मनुष्य। हालेलुया। यही मसीह जब प्रभु ने मिट्टी से रचकर बनाया किसे? आदम को। हालेलुया। और उसके नथनों में क्या किया? जीवन का सांस फूंक दिया। हालेलुया। क्या मिट्टी कभी बोल सकता है? क्या मिट्टी कभी चल सकता है? नहीं चल सकता है। क्या पहाड़े कभी बोलेगी? नहीं बोल सकती है जब तक उसमें जीवन ना हो। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ वो सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। अर्थात जो मिट्टी, आकाश और पृथ्वी बनाया गया वो सारे परमेश्वर के ने ही बनाया, वो अपने वचनों के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा। हालेलुया। बट परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से ही रचकर क्यों बनाया? हालेलुया। बहुत सारे ऑप्शन थे परमेश्वर के पास। उसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जल, वायु, पहाड़, पेड़ पौधे, किसी से भी परमेश्वर बना सकता था। हालेलुया। बट परमेश्वर ने सबसे और ज्ञान के साथ परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। मिट्टी से इसलिए बनाया क्योंकि मिट्टी पे जब भी पानी पड़ेगी तो वो धुल जाएगी, वो एक जगह से दूसरे जगह पर बह जाएंगे, उसके पास घमंड नहीं होगी। हालेलुया। अब जानते हैं पेड़ पौधों को देखो, अगर वायु आएंगे तो वो झुक जाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह कबड़ कर दूसरे जगह नहीं लग जाते हैं। हालेलुया। और ये देखो मिट्टी को, यदि वायु आता है, आंधी आती है, तूफान आती है, तो क्या करता है? वो मिट्टी को उड़ा ले जाता है, धूल को उड़ा ले जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उस धूल के समान हो, उस मिट्टी के समान हो, पूरा ही शांत का, उसे जहां चाहे वहां परमेश्वर लेके जा सके। हालेलुया। और शैतान ये नहीं चाहता है।
हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और उसके जीवन में नथनों में जीवन को श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। मनुष्य को मिट्टी से इसलिए बनाया क्योंकि मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह पे आप उसे धूल भी उड़ा के ले जाता है। अगर पानी या वर्षा हुआ तो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह धूल के चले जाते हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि मिट्टी के अंदर घमंड नहीं है, मिट्टी बोल नहीं सकती है, बट परमेश्वर ने उसी मिट्टी से हमें रचकर बनाया ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा करें। हमारे अंदर में शांति हो, हमारे अंदर में धीरज हो, हमारे अंदर में नम्रता हो, हम पाप ना करें। हालेलुया। आप जानते हैं आखिर मिट्टी में फिर परमेश्वर क्यों दफना देता है मनुष्य को? हालेलुया। उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 का 19 आयत तो लिखा है, और अपने माथे के पसीने को रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हमने मनुष्य ने पाप किया, हम उस परमेश्वर ने हमें पूरा शांति, स्वभाव, प्रेम और इस पृथ्वी का पूरा अधिकार दिया था ताकि हम उस खुदाबंद परमेश्वर की महिमा कर सकें पूरा स्वतंत्रताई और पवित्रताई के साथ। अगर परमेश्वर हमें एक जगह से दूसरे जगह कहे जाने के लिए बोले तो हम चला जाएं। परमेश्वर ने मुझे इसलिए पूरे नम्रता के साथ और पूरे धीरज के साथ हमें पूरा शांति स्वभाव को परमेश्वर इसलिए बनाया ताकि वायु, आंधी, तूफान जो भी आए हमें एक दूसरे से दूसरे जगह लेके जा सके। जिस प्रकार से आप देखिए धूल, आंधी, तूफान आता है, धूल को देख लीजिए क्योंकि तो मिट्टी है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर के वचनों को, उसकी बातों को माने, उसकी शिक्षा को प्राप्त करें। परमेश्वर जैसे कहता है मुड़ने के लिए हम वैसे मुड़े। हालेलुया। जिस प्रकार से एक पेड़ की डाली झुक जाती है, अगर पूरब से आंधी आती है तो पश्चिम की ओर दब जाती है, और अगर पूरब से आती है तो पश्चिम की ओर चली जाती है। हालेलुया। मुड़ जाती है। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं हम उस लचीले पेड़ के समान हो जाएं। बट हम क्या करते हैं कि शैतान ने हमें इस प्रकार से बहका दिया, शैतान ने हमारे मन में इतनी घमंड डाल दिया कि परमेश्वर ने तो कहा तुम मिट्टी से और मिट्टी में मिल जाओगे। हमारा जन्म मिट्टी के द्वारा हुआ। हमारे पास जो शिक्षा, जो ज्ञान जो आया वो कहाँ से आया? जब हमने परमेश्वर को बातों को नहीं माना। बहुत सारे के मनों में ऑप्शन है कि मसीह लोगों को आकर दफनाया क्यों जाता है, उसे कब्र में क्यों दफना देता है? क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा तुम मिट्टी का बना और मिट्टी में ही मिल जाओगे। हालेलुया। जब हमारी इस शरीर से जो आत्मा है, जो जीवन है, वो निकल जाता है, जो लहू है वो सूख जाती है। जब हमारी मृत्यु होता है तो हमारे बॉडी में लहू चलना बंद हो जाता है और हमारी बॉडी क्या होता है? फूलने लगता है। हालेलुया। पर जानते हैं परमेश्वर ने मिट्टी में इसलिए दफनाया गया। आप देखे होंगे पशु है, पक्षी है, जीव है, बहुत सारे तमाम प्रकार के परमेश्वर ने बनाया। किसी को परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मिट्टी से बनाएगा और मिट्टी में मिल जाओगे, बट केवल और केवल मनुष्य को ही ये कहा कि तुम मिट्टी का हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए मिट्टी में हमें दफनाने के लिए आज्ञा देता है कि हमारे बॉडी को चील कौवे नोच कर ना खाएं। हालेलुया। आप देखे होंगे यदि कोई पशु या कोई पक्षी मर
जाता है, उसे आप देखिए मनुष्य उठाकर फेंक देता है। उसे चील, कौवे, गीद बाज आते हैं, उसके बॉडी को नोच नोच कर खाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसे दर्दनाक मौत नहीं दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचनों को सुनो, उसके वचनों को समझो। बहुत सारे ऐसे जो जाति के लोग हैं, जो अन्य धर्मों के लोग हैं, वो कहते हैं मसीह समाज को दफनाने नहीं देंगे। अरे मूर्खों, तुम परमेश्वर के वचनों को सुनो। तुम्हें आखिर जलाया जाता है किस लिए? ये परमेश्वर का वचन पूरा होता है, ताकि तुम्हारे बॉडी को चील कौवे नोच कर ना खाएं। तुम मिट्टी हो और तुम्हें जब जलाया जाता है तो तुम भी मिट्टी में ही मिल जाते हो। फिर तुम्हारे पास घमंड किस चीज की है? किस बातों पे तुम्हारे अंदर में घमंड है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तुम अपना पूरा जीवन भर उसी मिट्टी से तुम उपज करोगे, अर्थात दाल, चावल, गेहूं, जितनी भी तुम्हारे खाने पीने की चीजें सारे उस वही मिट्टी तुम्हें उपज देगी और तुम उसे खाकर तुम अपना पेट भरोगे और फिर तुम उसी मिट्टी में मिल जाओगे। तो फिर आज ये लड़ाइयाँ क्यों करते हो? हम मसीह समाज को दफनाने नहीं देंगे, हम उसे कब्र में दफनाने नहीं देंगे। मिट्टी जो है वो गंदगी फैलाएगी। हालेलुया। अरे मिट्टी का हो तुम और मिट्टी में ही मिल जाओगे। ये वचन को तुम समझो। तुम्हें अन्य धर्मों के लोग तुम समझो, तुम्हें कोई पर तुम्हारे धर्म ने किसी भी चीज से तुम्हें रच कर या पत्थर और जीव और पेड़ और पौधे से परमेश्वर ने तुम्हें नहीं बनाया। परमेश्वर तुम्हें मिट्टी से बनाया और तुम मिट्टी में ही मिलोगे। इस बात को तुम नोटिस कर लो। तो आज तुम लोग लड़ाइयाँ क्यों करते हो एक दूसरे से? तुम नहीं जानते शैतान तुम्हें बहका रहा है। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य बना रहे। शैतान चाहता है लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो। परमेश्वर के वचनों को समझो मेरे प्रिय भाई और बहनों। लिखा है क्योंकि तू उसी में से निकल गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। अर्थात किससे तुम निकले हो? तुम पेड़ से नहीं निकले हो, तुम पौधों से नहीं निकले हो, तुम किसी पशु या पक्षी के शरीर से नहीं निकले हो। तुम मिट्टी से रचे हो गए हो। तुम मिट्टी का बना हुआ तुम्हारा शरीर है। यदि अभी तुम्हारे शरीर से प्राण निकल जाए, यदि अभी तुम्हारा शरीर से आत्मा निकल जाए, तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा घमंड कहाँ रहेगा? कहीं नहीं रहेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। तुम उसी मिट्टी में मिल जाओगे, अर्थात तुम्हें जला दिया जाएगा या फिर तुम्हें दफना दिया जाएगा। हालेलुया। तुम्हें जला और दफनाया इसलिए दिया जाता है ताकि तुम इनको चील कौवे नोच कर ना खाएं। तुम्हारी बॉडी को बॉडी में कीड़े ना पड़े। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम मिट्टी में मिल जाओगे, अर्थात उसे दफना दिया जाता है क्योंकि वो मिट्टी है और फिर से उसी मिट्टी में दफना दिया गया। हालेलुया। तुम मिट्टी हो, फिर से तुम्हें जला दिया गया। तुम्हारा शरीर कहाँ रहा? तुम्हारा घमंड कहाँ रहा? तुम इस वचनों को सुनो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और लड़ाइयाँ झगड़े करना बंद करो, क्योंकि ये शैतान का काम है। शैतान तुम्हें बहकाता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह।